कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने नूह में हुए दंगों के मामले पर मुख्यमंत्री समेत गृह मंत्री अनिल विज पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस मामले पर कुछ और ही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उनके आपस में कोई तालमेल दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए। उदय भान का ये कहना था कि गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और ऐसे में पहले जांच होनी चाहिए थी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत गहन जांच का विषय है और हमने जो ये नूह में हिंसा हुई है इसके संदर्भ में हमने मांग की थी कि हाई कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। हिंसा से पहले जिस तरह से वीडियो वायरल किए गए थे, दोनों पक्षों की तरफ से किए गए थे और उसकी वजह से जो वहां पर सीआईडी इंस्पेक्टर था मिस्टर विश्वजीत, उसने भी अपनी रिपोर्टें हाईकमान को, अपने जो डिपार्टमेंट है सीआईडी को, अपने अधिकारियों को, उनको अपना देने का काम किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि यहाँ पर हिंसा होने की संभावना है। धार्मिक यात्रा जो निकाली जा रही है उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। अब वो सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही थी, तो वो सुरक्षा व्यवस्था समुचित क्यों नहीं दी गई, उसके लिए कौन जिम्मेदारी है, उसके लिए तो सरकार देखेगी। और गृह मंत्री कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, सीएम साहब से पूछो, क्या कहेंगे गृह मंत्री के बारे में? मैं अभी आ रहा हूँ। जो वहाँ के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया कि वे धार्मिक यात्रा में बंदूक, तलवार, लाठी डंडे के साथ चलने का क्या औचित्य है और अगर ऐसा था तो उसको सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। गृह मंत्री उस दिन तो कह रहे थे कि मनु मानेसर को क्लीन चिट दे रहे थे, अगले दिन कह रहे थे कि हम उसके खिलाफ एफआईआर है, उसे गिरफ्तार करेंगे। अभी कल उनका बयान आया कि मुझे तो 3:30 बजे तक पता ही नहीं था। ये गृह मंत्री है क्या है, ये चीज बड़ी सोचने की बात है कि गृह मंत्री अलग अलग से बयान देना और मुख्यमंत्री का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि जो मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली, ये अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के पहले ये कहना कि हम प्रत्येक को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते, पुलिस हर किसी को पुलिस सबको सुरक्षा दी सकती है, वही बात है। तो सरकार जो है हर एक को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकती, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण का उपलब्ध कराने की। जब मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेगा, जो शासन का प्रमुख इस तरह की बात करेगा, तो सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कौन कराएगा? इसका मतलब कि वो मुख्यमंत्री शासन के काबिल नहीं है और उनको अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। जो अपने आम जनता को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते तो उनको शासन में रहने का क्या अधिकार? विधायक के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, वहाँ के जो मामा भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकरण में और कोई भी व्यक्ति जो इसमें, मैंने कहा कि जांच का विषय है और जांच में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और कोई भी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, जो इसमें शामिल पाया जाए उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए बगैर किसी उसके। मामल की जहाँ तक की बात जो आप बात कर रहे थे हमारे विधायक की, वो फरवरी में बजट सेशन में उन्होंने जब मनु मानेसर का प्रकरण चल रहा था, गिरफ्तारी का, जब पंचायत हो रही थी और उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया जा रहा था, जब राजस्थान की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी, तो बजाय सहयोग करने के हरियाणा पुलिस ने खुद पुलिस के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी
उस समय। तो ये सारी परिस्थितियां जब उस समय चल रही थी तो उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया है। और अगर वो कानून में कहीं भी जैसे कोई है, उन्होंने कहा जिस तरह से है, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। अध्यक्ष जी, अभी जो कार्रवाई ये चल रही है, बुलडोजर कार्रवाई जो अभी चल रही है, उसको लेकर के कुछ कहेंगे? मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये भी एक तरफा और एक भयभीत करने का, जहाँ तक बुलडोजर की कार्रवाई है वो उस पर होनी चाहिए जो पहले दोषी सिद्ध हो गया हो। जो आपके वीडियो आ रहे हों उनमें जो हिंसा में लिप्त हैं उनको भी करना चाहिए। आज 9 साल से शासन में हैं खट्टर जी, आज अगर ये कहते हैं कि वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान थे तो 9 साल से क्या कर रहे थे, किसकी जिम्मेदारी थी, कौन थे? बांग्लादेशी तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का होना में अंतर है। अगर पश्चिम बंगाल के हैं तो अपने देश के नागरिक हैं, अगर बांग्लादेश के हैं तो वो विदेशी हैं, उसकी पहचान कौन करेगा? और उसके लिए अब तक अगर ये 9 साल के बाद में अब ये सरकार चेत रही है तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी थी? अब इस समय बुलडोजर से जिस तरह से गरीब आदमियों के, उनमें सभी तो दोषी नहीं है। पहले तो ये चिन्हित करना चाहिए कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो तो हो, लेकिन ऐसे भी तो हैं कि जो निर्दोष उसके शिकार हो रहे हैं। अभी तो सवाल तो इस चीज का है कि जो पहले वो पता लगना चाहिए कि इसमें दोषी कौन है कौन नहीं है, और उसका पता चलेगा जांच से। प्रधान जी, आपके बिल्कुल गलत है। सुरक्षा वापस लेना ये बिल्कुल ही सरकार का बिल्कुल गलत कदम है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन 2 गवर्नमेंट अभी भी हैं जो नियमित एक विधायक को मिलते हैं। जो उनके पास सुरक्षा थी वो होनी चाहिए। चलिए सर, गलत मानता हूँ इसको, लेकिन जिस होटल से पत्थर फेंके गए उस होटल पर बुलडोजर से चलाया गया है, इसको आप सही मानते हैं गलत? नहीं, जिस होटल से जिन लोगों ने पत्थर चलाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। होटल में कोई आदमी अब यहाँ पर लखन सिंगला की दुकान में कोई घुस जाए, इतने लोग आकर के घुस जाए और यहाँ पर कोई हरकत कर जाए तो उसके लिए दोषी लखन सिंगला। पत्थर तो पहले इकट्ठे किए हुए हैं, पत्थर तो जो है ना, पत्थर होते हैं। ये मैं इसके लिए कोई स्पष्ट, ये जांच का विषय है, मैं इसके बारे में तथ्य जो है ना वो सामने आ जाएंगे। अगर जो जांच के बाद गिरफ्तार किया है तो ठीक है। अच्छा अध्यक्ष जी, इसमें एक कहा है कि दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से प्रेम खान की रिपोर्ट।